अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि गैमका की वेबसाइट पे जब आप मेडिकल की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो उसमें अक्सर कुछ लोगों को इश्यूज़ आता है पेमेंट के हवाले से, पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन पुट करने के हवाले से। तो आज हम ये सब छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आपने ख़ास तौर पे इनका ख्याल रखना है जब भी आप गैमका की वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट बुक कर रहे होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो हमारा टॉपिक जो कि है आज गैमका की वेबसाइट के ऊपर जो हम मेडिकल की अपॉइंटमेंट लेते हैं किसी भी मेडिकल सेंटर के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो वर्क वीज़ा हो या चाहे वो फैमिली वीज़ा हो। अच्छा, जब आप पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन पुट कर रहे होते हैं तो इन्फॉर्मेशन को आप दोबारा से उसको कंफर्म करने से पहले आप उसको दोबारा से एक बार चेक लाजमी कर लिया करें। अगर उस पर कोई ऐसी मिस्टेक हो डबल चेक कर लेना बेहतर होता है, ताकि कोई मिस्टेक हो तो वो उसका आपको इजीली पता चल सके। पासपोर्ट नंबर का ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें। और उसके अलावा जो उसमें आप वीज़ा टाइप सेलेक्ट करते हैं उसमें आप अगर फैमिली वीज़ा है, फैमिली वीज़ा में विज़िट वीज़ा भी आ जाता है और उसके अलावा फैमिली परमानेंट वीज़ाज़ भी आ जाते हैं। उसके अलावा अगर आप वर्क वीज़ा है, वर्क वीज़ा आप किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड आपका वीज़ा इशू हो जाता है तो वो वर्क वीज़े की कैटेगरी में ही आता है। इसके अलावा जो टेम्परेरी वर्क वीज़ा भी होते हैं और शॉर्ट टर्म वर्क वीज़ा भी होते हैं और वर्किंग विज़िट भी होता है, ये सब वर्क की कैटेगरी में आते हैं, ये फैमिली वीज़ा में नहीं आते। अच्छा, उसके बाद अक्सर लोगों की ना जब वो पेमेंट की डिटेल वगैरह एंटर कर देते हैं तो उसके बाद जब उसको कंफर्म करते हैं तो उनकी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होती, एरर आ जाता है, कुछ ना कुछ एरर आ जाता है पेमेंट का कि पेमेंट उनकी वो रिजेक्ट हो गई है या फेल टू प्रोसेस पेमेंट आ जाता है। तो उस सूरत में सबसे पहले आप अपने बैंक से चेक किया करेंगे कि आया आपने अपने जो एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जिसके थ्रू भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस बैंक ने आपकी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उसको एक्टिवेट किया हुआ है कि नहीं। अगर उसका एक्सेस आपके पास खुद से एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन तो आप उसको ट्रांजैक्शन करने से पहले कम से कम को 10 से 15 मिनट पहले आप उसको एक्टिवेट लाजमी कर लें। अगर आपका एक्सेस उसका आपके पास नहीं है तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके उनसे इसकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की एक्टिवेशन लाजमी करवाएं। कुछ बैंक की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उसी टाइम एक्टिवेट हो जाती है, कुछ में थोड़ा टाइम लगता है। टोकन जनरेट करते वक्त आप चंद चीज़ों का ख्याल रखा करें। एक तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ कि अपने टोकन को आप मोबाइल से जनरेट ना करें, उसको आप हमेशा अपने पीसी के थ्रू ही जनरेट करें। मोबाइल से 90 to 95% जो मिस्टेक्स होती हैं वो भी मोबाइल के थ्रू ही आती हैं और पेमेंट भी जो रिजेक्ट हो जाती है वो भी इसी तरह मोबाइल पे ही रिजेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हैं तो पीसी यूज़ करते वक्त आपने सिर्फ गूगल क्रोम को ही यूज़ करना है, किसी और ब्राउज़र को यूज़ नहीं करना, क्योंकि अमूमन दूसरे ब्राउज़र के थ्रू पेमेंट प्रोसेस नहीं होती और वो रिजेक्ट हो जाती है। और स्पेलिंग मिस्टेक का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब आप कार्ड की डिटेल्स एंटर करते हैं तो सेम उसी तरह आपने नाम अपना लिखना है जिस तरह आपके वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ऊपर नाम आपका प्रिंट है। उसके जो कार्ड नंबर है, कार्ड नंबर को आपने एग्जैक्टली मैच कर लेना है। उसके अलावा जो सीवीटी नंबर होता है उसकी बैक साइड पे एक कोड लिखा होता है 3 या 4 डिजिट का, उसको भी आपने करेक्टली एंटर करना है। मेन चीज़ आ जाती है इसकी एक्सपायरी। आपने सारी चीज़ें ठीक से एंटर कर दी लेकिन आपने एक्सपायरी अगर गलत मेंशन कर दिया तो अब भी आपकी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी, वो रिजेक्ट हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप लोगों का टोकन जनरेट नहीं होता। तो जब भी आप इसको जनरेट करने की कोशिश करें तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल आप लाजमी रखा करें, तो इंशाल्लाह आपका जो टोकन है वो 100% जनरेट होगा।